अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेचुरलिस्ट अरसलान सईद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही आसान टॉपिक, मगर ये टॉपिक जो है बहुत से, अगर आप पिछले जो है पास्ट पेपर उठा लें या भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह के पेपर उठा लें, वहाँ पर आप देखेंगे एनएमडी कैट नम्स वगैरह के उठा लें, वहाँ पर जो है प्रोटीन्स लाइक जो है टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज और बहुत से टॉपिक जो है एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आए जाते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आपने उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। जी हाँ, आपके सामने यहाँ पर टॉपिक है प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो शुरू करते हैं दोस्तों, अब हम अपना लेक्चर। प्रोटीन इज़ अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन जो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। अब मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल ऐसा मालिक्यूल जो होता है जो माइक्रो मालिक्यूल से मिलकर बनता है। मैक्रो का मीनिंग्स जो है तो इंग्लिश में वो लार्ज का होता है। बायो मानी ऐसा मालिक्यूल जो ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्रोटीन्स आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अगर आपको अमाइनो एसिड के बारे में नहीं पता तो इसी तरह हर चीज़ का एक यूनिट होता है, इसी तरह प्रोटीन्स का भी एक यूनिट है जिसे हम अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। ये जो है एक अमाइनो एसिड जो दूसरे अमाइनो एसिड से जिस बांड के जरिए जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बांड। यानी जो प्रोटीन्स में जो बांड होता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बांड। जो किसी ये एमसीक्यूज के लिए भी आपने याद रखना है, यानी प्रोटीन्स में जो बांड होता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बांड्स। दे आर इसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ सेल। ये जो है बहुत ज़रूरी होता है फॉर स्ट्रक्चर, स्वास्थ्य के लिए, फंक्शन के लिए और रेगुलेशन ऑफ सेल, यानी सेल को अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटीन्स के बगैर जो है सेल हमारा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो शुरू करते हैं प्रोटीन्स की। मैं आपको यहाँ पर जो है लेवल्स प्रोटीन स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन्स की, यानी कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो है मेंटेन कर सकते हैं प्रोटीन जो, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। प्रोटीन की जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन्स। प्राइमरी प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पर जो है पहला टेबल बनाए हुए मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस की हुई है। यानी इसकी जो है लीनियर शेप होती है। लीनियर अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो है हमारे पास जो है प्रोटीन जो है लीनियर स्ट्रक्चर में होता है और लीनियर स्ट्रक्चर में होता है, और जो इसमें एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जिस बांड के जरिए जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली मीन मेनी, पेप्टाइड मीन यानी वही प्रोटीन्स के जो यूनिट जो हैं जिसकी जो यूनिट मिलाती है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड चेन। डिटरमाइंड बाय पेप्टाइड बांड, इसे जो है पेप्टाइड बांड जो है डिटरमाइंस करता है। एग्जाम्पल जो है सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन चेन, यानी ये आपके, अगर आपके पेपर्स में ये जो है शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं तो आपने ऊपर जो है इसकी जो है डिफिनीशन लिखनी है और उसके साथ यहाँ पर एग्जांपल जो है इंसुलिन की एग्जांपल दे देनी है जो मैंने यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर ऊपर स्ट्रक्चर भी बनाई हुई है। उसके बाद मैं आपको प्रोटीन की दूसरी स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर लोकल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी जो है लोकल सी फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी बहुत से पेप्टाइड्स जो हैं यानी अमाइनो एसिड जो हैं बहुत से जो जुड़े हुए होते हैं। लोकल यानी बेतरतीबे जुड़े हुए होते हैं। स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बांड, यानी जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जो बांड जो है स्टेबल करते हैं उसे हम कहते हैं, यानी वो हाइड्रोजन बांड है। इसकी टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं अल्फा हेलिक्स, एग्जाम्पल के तौर पर केराटिन आ जाती है, और जो है बीटा प्लेटेड शीट हमारे पास आ जाती है सिल्क फाइब्रोनिन। और यहाँ पर मैंने सेकेंडरी प्रोटीन्स की जो है यहाँ पर दूसरे टेबल में आपको इसकी स्ट्रक्चर भी नज़र आ रही होगी। अल्फा हेलिक्स लिखा हुआ है, उसके साथ मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन बांड्स बनाए हुए हैं। उसके बाद बीटा शीट बनाई हुई है, उसके पैरेलल यानी पैरेलल का निशान लगाया हुआ, उसके नीचे यहाँ पर एंटी पैरेलल का निशान भी लगाया हुआ है। उसके बाद मैं प्रोटीन्स की आपको तीसरी स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ जिसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है 3D फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी इसमें जो है 3D फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, यानी बहुत से जो है मोनोमर जिसे हम कह सकते हैं उसके बहुत से मोनोमर जो है प्रोटीन्स के जुड़े हुए होते हैं। स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज, आयोनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, यानी जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सी
कुव्वतों यानी बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। उसके बाद जो है डाइसल्फाइड ब्रिज यानी दो सल्फेट्स जो है एक दूसरे का साथ जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद आयोनिक इंटरेक्शन यानी आयंस की भी कोई मुदाखलत होती है। उसके बाद हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन यानी जो है यहाँ पर वाटर का मालिक्यूल जो है इससे दूर रहता है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ टर्शियरी स्ट्रक्चर की, वो है मायोग्लोबिन। और जो मायोग्लोबिन जो है हमारे पास जो है मसल्स में जो प्रोटीन्स पाई जाती है, मसल्स में जो प्रोटीन्स अबंडेंट होती है उसे हम कहते हैं मायोग्लोबिन। इसी तरह यहाँ पर इस टेबल में भी आपको जो है टर्शियरी प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर भी नज़र आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्वांटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की। जो चौथी स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं क्वांटरनरी स्ट्रक्चर। एसोसिएशंस ऑफ टू आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन यानी दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने को जो हम कहते हैं वो है क्वांटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स स्टेबलाइज बाय सेम फोर्सेस एट टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसको भी वही फोर्सेस जो है स्टेबलाइज करती हैं जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है। यानी जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये जो फोर्सेस हैं क्वांटरनरी स्ट्रक्चर को आपस में जोड़े रखती है। इसकी एग्जांपल में अगर आपको मैं बताऊं जो हमारे पास आ जाती है वो हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बारे में आपको पता ही होगा, यानी हमारे ब्लड्स में जो प्रोटीन होती है उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर हमारी बॉडी में लेकर जाती है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन में जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है जुड़ी हुई होती है। उसके सामने यहाँ पर जो है आपका इसी चौथे वाले टेबल में क्वांटरनरी स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई दे रही है। पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उनके दरम्यान जो है बॉन्ड्स बना हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने कुछ टेबल बनाई हुई थे, आपने इसी तरह इस टेबल को प्रिपेयर करना है फॉर एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन भी लेकर बताई हुई है, सिंपल सी डेफिनेशन भी बनाई हुई है और साथ में इसकी एग्जांपल भी है। इसी तरह अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।